किशोर कुमार सन होना क्या गलत है क्या? किशोर कुमार अगर नहीं होते तो मैं होता ही नहीं. My mother, nobody talks about her. My mummy was a actress. My father says no, wife घर संभालो. I am the breadwinner. राइट. वहाँ पे गड़बड़ हुआ. सत्यजीत रे वो मेरे पिताजी के बहुत बड़े फैन थे. एंड व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट फिल्म पॉकेट पांचाली तो 5000 रुपीज उस जमाने में पिताजी ने दिया था. और बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया कि है मेरे लड़के को चांस दो. नो, यॉर्डलिंग करवाया था मुझे पिताजी ने. पिताजी बोलते थे गला तोड़ बिजनेस. अशोक कुमार के लिए गाया, मेरे को बोल रहा है तू मेरे लिए गाया, किशोर के लिए गाया, तू क्यों गाएगा? कॉम्प्लीमेंट दिया था पिताजी को, तू जो गा रहा है, तू गाया सैगल से भी बेटर गाया. वो टाइम ही अलग था. आज का जमाना बदल चुका है, आगे और भी बदलेगा. आज मैं चर्चे में हूँ. चर्चा क्या है? इज ही अ लेजेंड? सो आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय फादर. ये आपने मुझे भयंकर प्रश्न पूछा. कल भी आज भी कल भी आज भी में बड़ा स्वागत आपका जी. मैं हूं आरजे गौरव और मेरे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने सुनहरे दौर को विटनेस भी किया है, जिसे हम गोल्डन एरा ऑफ इंडियन सिनेमा बोलते हैं, उसे विटनेस भी किया है और उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है. और आज भी अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक के जरिए केबीएम अपने म्यूजिक बैनर के थ्रू जो है हम सभी को एंटरटेन करते हैं, सिंगल्स के थ्रू अपने और स्टेज शोज पे भी. कौन? द लिविंग लेजेंड अमित कुमार. अमित दा, बहुत बहुत स्वागत आपका. नमस्कार. 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 सो अब अच्छा, ये बड़ी कमाल का कोइंसिडेंस है. अब आप रेडियो सिटी में बैठे हुए हो, आपका बर्थडे 3 जुलाई 1952. राइट. रेडियो सिटी यस. 3 जुलाई. यस. मतलब हम और आप एक दूसरे को जब 3 जुलाई को बात करते हैं तो हम एक दूसरे को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं. एब्सोल्युटली. सो हैप्पी बर्थडे टू यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक And, यू. आई एम ओनली 9 years old. यस, यू आर जस्ट 9 years old. 52 मैंने गलत बोला है. वो मैंने विकिपीडिया पढ़ के बोल दिया था. यू वर बोर्न इन मुंबई और इन कैलकाटा? मुंबई. मुंबई में. डॉक्टर शिरोडकर नर्सिंग होम. मैं पूरा, मुझे याद है, वो भूल जाइए. आई रिमेम्बर द हॉस्पिटल, डॉक्टर शिरोडकर नर्सिंग होम इन केम्स कॉर्नर. गेम्स कॉर्नर. वाह. माय फादर वाज शूटिंग इन मद्रास, दैट टाइम मद्रास, चेन्नई, and I was born. किशोर दा यहाँ नहीं थे? No, he was shooting for that film लड़की. Okay. with Vajantimala. Vajantimala. The news went there, then he flew back here. हाँ. आपने बोलना पहले सीखा या तुतलाना पहले सीखा या गाना पहले सीखा? मैं बचपन में गाना तो उतना आता नहीं था मुझे. हाँ. बाकी आई वॉज वेरी शाई टाइप, इतना मुझे पता है. राइट. बट मैं ओपन हुआ पिताजी को देखते हुए. मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट पिताजी को उनके फिल्में देखते हुए बचपन से, बिकॉज ही हैड यू नो, ही यूज्ड टू कैरी अ 16mm कैमरा. राइट. उनका शौक था. राइट. वो खुद एक्टर थे, शूट करते थे, तो बिहाइंड द सीन यूज्ड टू क्लिक. राइट. राइट. तो हमेशा छोटा सा पोर्टेबल. राइट. तो राइट. मेरे को भी वो शूट करते थे. तो फिर वो उनके जो द फिल्म्स इन विच ही एक्टेड अर्ली, बाप रे बाप हुआ, यू नो, बिफोर चलती का नाम गाड़ी, ऑल दिस फिल्म्स, भागम भाग विद भगवान दादा, वो सब 16mm प्रिंट्स लेके घर पे आते थे और हम देखते थे. राइट. तो वहां से मेरे को माय फादर बिकेम लाइक, कैसे कहूँ, लाइक अ गॉड. उनको देख देख के ये वो गाने सब, वो सारी चीजें रहे. वो बट जो तब आया, मुझे धीरे धीरे आया. बट आप बहुत छोटे ही थे जब आपके पेरेंट्स सेपरेट हो गए थे. किशोरदा मुंबई में थे. 57. 5 साल के रहे उस टाइम पे. 6 years. है ना, 5-6 साल के. Right. और आप किशोरदा मुंबई में काम कर रहे थे. आपकी जी. मदर रूमा देवी जी वो कोलकाता वापस चली जी, गई थी, जी, आप जी. वहाँ पर थे. बट काफी डिस्टेंस रहा होगा. सो कोलकाता के क्या इम्प्रेशंस हैं जो आपको याद हैं एज अ किड, कोलकाता ग्रोइंग अप विद योर मदर? या कोलकाता फर्स्ट टाइम, पहले भी जा चुका हूँ बचपन में, उतना मुझे याद नहीं है. नौकरी, एक फिल्म बनी थी नौकरी, बिमोल रॉय की, आपने सुनी? राइट. 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 वो सलील दा का म्यूजिक था, छोटा सा घर होगा. तो नौकरी की शूटिंग में मैं गया था पिताजी के साथ, तब 1954. आई वाज ओनली 3 years old. राइट. राइट. अभी भी मैं जब देखता हूँ यूट्यूब में एक फोटोग्राफ्स दिखाई देता है जिसमें मैं गोद में हूँ विद माय फादर, एंड ही इज हैविंग दैट कैमरा. राइट. राइट. दैट इज इन द कैलकाटा जू. दैट वाज ड्यूरिंग नौकरी. तो वो तो खैर बहुत पहले पीछे था. राइट. बट इतना याद है मुझे कि जब मैं यहाँ से गया तो वी वेंट बाय कार. माय father presented a car to my mom. Was it a Mercedes? It was a Mercedes. Yes, आपको कैसे मालूम? Mercedes लेके हम गए by car. Right.
और आप पीछे शीशे से देख रहे हैं। पूरा यहाँ से बाय कार वी वेंट टू कोलकाता एंड दैट मर्सिडीज वैन स्टेड फॉर एटलीस्ट 2-3 years इन कोलकाता। हाँ, और फिर वहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम लेक एवेन्यू में हम ठहरे, बिकॉज मेरी मम्मी और मेरे जो कजन्स थे वहाँ के राइट, रिलेटेड टू सत्यजीत रे, बिल्कुल, मेरे फ्रॉम माय मॉम्स साइड। राइट, माय मदर्स यंगर सिस्टर मैरिड सत्यजीत रे, Right. तो नाउ यू नो द Connection. कनेक्शन। बिल्कुल, तो उनके घर पे हम ठहरे थे लेक एवेन्यू में। राइट, राइट, देयर वी स्टेड फॉर 2-3 years। फिर वहाँ से राजा बसंत रॉय रोड लेक के पास वहाँ पे मम्मी स्टार्टेड वर्किंग इन फिल्म्स। राइट। पर वो पहले भी गा रही थी, आई थिंक शी हैड अ कोयर ग्रुप, उन्होंने पहले एक कोयर ग्रुप बना रखा My था। mummy was an actress. Right. Mummy, if you go back, I'm just short. इसमें briefly I'll tell you, she started her career as a dancer from Uday Shankar in Almora, came Right, to Bombay, right, right. and then यहाँ पे उदय शंकर जी, मतलब मैं बताना चाहूंगा उनके छोटे भाई पंडित रविशंकर जी के बहुत बड़े सितारिस्ट हुए। Absolutely, और उदय शंकर जी के एकेडमी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, In Almora. जयदेव साहब भी वहां पे थे, और अल्मोड़ा में, Right, उत्तरांचल में ये जगह है, Right. कुमाऊं में, वहां से Right. बहुत। तो वहाँ से मम्मी यहाँ पे आई, and then she started dancing in films, and because Sati Devi, my mother's mother, okay, she was an exponent in Tagore music. right. And she used to do stage shows with Prithviraj Kapoor, Prithvi Theatres. So see the connection. हाँ, क्योंकि उस टाइम पे पृथ्वीराज कपूर भी कोलकाता में थे, कोलकाता में। राज कपूर, सब सब लोग, शमी साहब, शशि सब कपूर, सब लोग सब बच्चे थे सब। सब बच्चे थे कोलकाता में थे। राइट, राइट, तो उस टाइम में वहाँ से उनका कनेक्शन शुरू हुआ विद द बॉम्बे टॉकीज। तो पहली फिल्म दिलीप साहब की पहली फिल्म मुझे याद नहीं, उसमें पिताजी ने मेरी मम्मी ने छोटा सा रोल किया था। आई थिंक ज्वार भाटा में एकदम 13 साल की थी शायद। राइट। उसके बाद हाँ, शी स्टार्टेड वर्किंग, एंड देन शी वर्कड विद देव साहब इन नवकीर्तन's first picture. She was second lead after Suraya, Afsar. Yes, Afsar, yeah. And then with Dada Moni, Mashal. It was a double version. Right. She was an actress, and she was very busy in Bombay talkies. Right. And there comes a man whose name was Kishore Kumar, who was struggling that time from खंडवा to Mumbai. खंडवा से तो बॉम्बे आ गए थे, तो ट्रेन से आते थे फ्रॉम लता जी, मेरे पिताजी, देव साहब, Right. साथ में। वो कौन सा स्टेशन है? मलाड ना, बॉम्बे टॉकीज ना, मलाड वहाँ से आते थे, तो वहाँ पे मुलाकात। राइट, वहाँ पे फर्स्ट ग्लांस, फर्स्ट ग्लव, एंड दे गॉट मैरिड। बस ऐसा होता है। पर आपका एक लंबा टाइम जो है, बचपन जो है, वो कलकत्ता में बीता, और बिल्कुल मदर का इन्फ्लुएंस जाहिर सी बात है काफी रहा होगा आपके ऊपर, बिकॉज शी हरसेल्फ वाज अ huge artist. My mom was very from Bombay. They started a group, Bombay Youth Choir, with Salil Chaudhary being the main leader. Right. It was like a folk song, mass songs, and dances of India. Artists कौन थे? लता मंगेशकर, मुकेश जी, My goodness. मन्ना दा, वाह, all Prem Dhawan, all the intellectuals. And my mother was one of the क्या बोलते हैं, second to Salil da. Right. Used to Founding pillars used to of conduct. Bombay Choir Group. और माय फादर वाज डिफरेंट। ये तो दोनों में क्लैश यही हुआ, आर्टिस्ट क्लैश होता है। Right. माय फादर सेड कि नो, अभी यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। Right. माय फादर सेज नो, वाइफ घर संभालो, Right. आई एम द ब्रेड विनर। Right. वहाँ पे गड़बड़ हुआ। Right. तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी कलकत्ता में बड़े हो रहे हैं, जी, है ना? अब कलकत्ता से आप यहाँ आ रहे हैं। बिकॉज मैं आपकी मदर के बारे में इसलिए भी, रुमा जी के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सत्यजीत रे साहब की कई फिल्म्स के अंदर उन्होंने काम किया है, और सत्यजीत रे इज वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर ग्लोबली। और ये एस्पेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा अनटच रह जाता है बिकॉज ऑफ किशोर दास टावरिंग। सत्यजीत रे वाज, आई विल बी वेरी नॉट, सत्यजीत रे है माने दादू, हम मेरे दादू हुए, वो मेरे पिताजी के बहुत बड़े फैन थे। बहुत, मतलब वॉइस एंड द टोटल पर्सनालिटी, ही वाज अ ग्रेट फैन ऑफ माय फादर। एंड व्हेन ही मेड हिज फर्स्ट फिल्म पोतेर पांचाली, तो माय फादर, कुछ कमी हो गई थी पैसे की, तो 5,000 रुपीज उस जमाने में पिताजी ने दिया था। सो अब वी आर टॉकिंग अबाउट द 50s की बात कर रहे हैं, 54, 55, और 5,000 रुपये यूज्ड टू बी ह्यूज अमाउंट। और ये बात हेल्प्ड। हाँ, और बहुत लोग बोलते हैं कि किशोरदा बड़े कंजूस थे, नहीं, और ये सब था, लेकिन सोशल मीडिया, यू नो व्हाट।
आज सोशल मीडिया में ज्यादा बात भी नहीं कर सकते क्योंकि यू नेवर नो कौन क्या स्टोरी वहां पे डाल रहा Right, है, right. बट हमारी कोशिश रहती है कि ऑथेंटिक स्टोरीज डालें। एंड आई नो अबाउट दिस स्टोरी, Right. जिसमें पाथर पंचाली में 5,000 रुपए नहीं दिए थे। पाथर पंचाली की मेकिंग भी किशोर दा ने की Perhaps थी। he shot, मतलब जब शूट हो रहा था, बोराल करके एक गांव था, उसके Right. पीछे कैमरा लेके पूरा शूट करते थे वो। राइट, और Right. अनफॉर्चुनेटली आज मुझे बड़ा दुख होता है कि वो वी लॉस्ट दैट मेकिंग नहीं है, मेकिंग नहीं। बिहाइंड द सीन्स जिसे बिहाइंड द सीन्स किशोर कुमार शूटिंग सत्यजीत रे, माय गॉड, वाओ वाओ, अगर वो होता, आई हैव सीन इट, आपने देखा है? मैंने देखा। अच्छा, आपने तो पूरा ये दौर देखा है बचपन से। आई रिमेम्बर आपने एक बार मुझे बताया था कि इफ्तिखार साहब खुद बड़े अच्छे सिंगर थे, वो भी कोलकाता से ताल्लुक़ रखते थे, जिन्होंने बहुत फिल्मों में बतौर पुलिस कमिश्नर काम किया है, और उन्होंने किशोर दा को सजेस्ट किया था कि ये तेरा लड़का जो है इसको क्यों नहीं ले लेते? दूर गगन की। इफ्ती अंकल वाज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ एक्चुअली दादा मुनि अशोक कुमार। अच्छा अच्छा, वहां से फिर पिताजी के साथ एक ये हो गया, मतलब संबंध रह गया। और दूर गगन की छांव में इफ्तिकार अंकल वाज बिहाइंड द कैमरा, इफ नॉट आफ्टर किशोर कुमार, ही वाज द फर्स्ट डायरेक्टर, आफ्टर असिस्टेंट, ही असिस्टेड माय फादर। राइट राइट। और वहाँ इफ यू सीन दूर गगन की छांव में, तो वहाँ का जो टाइटल्स में जो पेंटिंग है, दैट वाज डन बाय इफ्तिकार। वाओ, हाँ भाई, ही वाज हिमसेल्फ वेरी गुड पेंटर एज वेल, फैंटास्टिक, बहुत कमाल के पेंटर भी थे। Fantastic. और इन सब की दोस्ती कोलकाता के उन दिनों में रही। एंड ही न्यू बंगाली आल्सो, ही न्यू बंगाली, यस। दे वर्कड इन नौकरी इन Right. 54, तब Right. से वो कनेक्शन, पुराना कनेक्शन, लगा ऋषिदा, ऋषिकेश, ऋषिदा, सब पूरा बिमलदा वहाँ पे थे, ऋषिदा वाज पूरा देयर, पूरा 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 गैंग, पूरा फुल gang. दादागिरी वाज देयर, एब्सोल्यूट। है ना। और आप उस दादागिरी की लेगेसी को आगे लेकर आए। मेरे को ऋषिदा नौफर बाबू बोलते थे, नौफर बाबू, मैं धोती पहनता था अच्छा, तो बोलते थे नौफर बाबू, तो वो नौफर बाबू बंगला में बोलते हैं, वो हाँ। पिताजी को भी बोलते थे, नौफर नौफर बाबू। हाँ हाँ। बट ये कब आपको एहसास हुआ कि बचपन में आपने बताया कि आप बड़े वो थे, इंट्रोवर्ट थे और नहीं आना चाह रहे थे, या मालूम नहीं था आपको कि क्या करेंगे लाइफ में आगे? ऑफ कोर्स बचपन में किसी को पता नहीं होता, वो जाहिर सी बात है। बट ये टीनेज में आपको एहसास हुआ कि नहीं, आई कैन बी अ सिंगर और आई कैन बी एन एक्टर लाइक माय फादर और माय मदर? या आई यूज्ड टू ड्रॉ, देयर यूज्ड टू बी स्क्रैप बुक, और मैं अपने पिताजी को आइडलाइज करता था, एंड आई यूज्ड टू ड्रॉ हिम, बहुत ड्रॉ करता था मैं, एज इफ आई एम द डायरेक्टर, आई एम डायरेक्टिंग हिम। वो तो हुआ नहीं, राइट, बट ही डायरेक्टेड मी इन दूर गगन। राइट, दूर गगन में आई वाज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, राइट, और उसमें डायलॉग था नहीं, राइट, तो गुंगे का रोल था। तो वो अभी भी याद आता है, वो फिल्म, हाउ ही मेड दैट फिल्म, राइट, वेरी इट सेंसिटिव। वाज अ वेरी बैड टाइम। हर आर्टिस्ट के जिंदगी में आता है Right. उतार चढ़ाव। Right. माय फादर्स, ही वेंट देयर एज अ एक्टर, देन ही केम डाउन, राइट, एंड देन ही मेड दैट, ही हैड दैट ज़ील। राइट, उन्होंने शुरू की फिल्म, और 3.5 साल लगे बनाने में, लेकिन सब साथ में, इफ्ते अंकल, Right. आलोक दास गुप्ता, शक्ति सामंत ऑल्सो पीछे से, यस आई एम विद यू, राइट, ऋषिदा ऑल्सो, राइट, राइट, दे वर बूस्टिंग माय फादर, यस वी आर विद यू, राइट, एंड ही मेड द फिल्म। और आप गाने देखिए, आंचल के तुझे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, जिन रातों के भोर नहीं, वन मैन शो। He made the film. I'll sum it up in 2 sentences. It was there was a press show at Blaze Mini Theatre opposite Liberty. बाला साहब ठाकरे आए थे, बाबूराव पटेल, द स्टॉन्स रिपोर्टर, जो किसी को छोड़ते नहीं थे, राइट, राइट, एंड एवरीवन अप्रिशिएटेड दूर गगन। बाबूराव पटेल का जो वो था राइटअप था, वो पिताजी ये दीवार पे रख देते थे, दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ही सेड, Right. दूर गगन, किशोर्स दूर गगन जस्ट मिसेस टू बी अ क्लासिक। राइट, राइट, He liked राइट, ह्यूज कॉम्प्लीमेंट। द फिल्म रैन फॉर 23 वीक्स ऑन मेरिट। राइट, यहाँ पे सुपर सिनेमा में तो हीरानंदानी जो डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहे कि दादा अभी थोड़ा करो, ड्रॉप feed- करो, थोड़ा फीड करो, feed करो। बोले, "हट, गोली मारो यार, मेरे को 3 साल लगे, बहुत तकलीफ दिया, हटाओ। हाँ, नहीं होती सिल्वर जुबली का फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन दिल्ली यूपी सिल्वर जुबली। दिल्ली यूपी सिल्वर जुबली था। और ये 70s में आपका नहीं 65 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है आपकी लाइफ। 65 में आफ्टर दूर गगन ही स्टार्टेड दूरका राही, because he was a man constantly brimming with ideas. Durka Rahi, he made again. I'll be. Dur Gagan was also adapted from a Hollywood film, The Proud Rebel. Durka Rahi also, Shane करके एक फिल्म बनी थी वहाँ से. That's just the idea, Right. inspiration.
तो वहाँ पे भी मैंने काम किया. दैट वाज द फर्स्ट टाइम दूर का राही में मैंने आई फेस द कैमरा, वहाँ पे डायलॉग बोला मैंने. इफ यू सी दूर का राही, मैं मतलब आई वाज 13 इयर्स ओल्ड, राइट. 1965. वहाँ पे मुझे एक गाना दिया. अच्छा. मैं एक पंछी मत वाला रे, वाह. मैं पिताजी ने गाना लिखा. दैट वाज द फर्स्ट टाइम गौरव आई फेस. मुझे पता नहीं था माइक क्या है. बोले ये देख माइक है, अब गा. मैं एक पंछी मतवाला रहे. हाँ, मैं वो गाना गाया. बॉम्बे लैब, हाँ. कहाँ पे है अपना ये, जहाँ पे गणेश जी का मंदिर है अपना, प्रभा देवी. प्रभा देवी में, वहाँ पे बीएन शर्मा रिकॉर्डिस्ट. हम्म. मैं गाना गा रहा हूँ और सब देख रहे हैं मुझे. मुझे ये नहीं था, मैं गाना गा दिया. मतलब क्या, वो गाना उन्होंने पिक्चराइज किया हमारे उनके बंगलों में, गौरी कुंज में. पेड़ पे बैठा दिया मुझे, पगड़ी Right, वगड़ी पहना के. right. और गाना देखा, फिर मूवी वाला में देखा हाँ. सीक्वेंस के साथ. नहीं जमाना, काट के फेंक दिया. पर वो गाना रखा रिकॉर्ड. गाना है अमित गांगुली, तब अमित कुमार नहीं था. मैं हाँ. अमित गांगुली. अमित गांगुली. और गाना रिकॉर्ड में तो दैट वाज माय फर्स्ट सॉन्ग. हाँ, what a आई song. वाज 13 इयर्स ओल्ड. मैं एक पंछी मतवाला रे, मेरा इस दुनिया के बाग में आना जाना रे. राइट, दैट्स द सॉन्ग. फिर उसको फिर बाद में ममता की छाँव में मैं 83 में फिर से रिकॉर्ड किया. राइट, राइट. सो बाय 1917-18 जब आप हुए तब आप मुंबई आ गए. हाँ. You shifted completely Yes, for good. 71 I came here. So shifted for good. Yes, I came here with my father. I used to stay. That time my father he came back again. That man. Maybe वो नहीं, हमारे मतलब पास. कि ये गया उन्होंने. लक्ष्मी जी used to say about my father. किशोर का जो है, लक्ष्मी जी बोले ऐसा होता नहीं है. नहीं होता. ऐसा होता नहीं. कोई यहाँ जाता है, ऐसा आता है तो आउट. किशोर लगा ये आया एक्टर, ये गया, ये आया. Right, गला. right. रेयर. But it took 20 years for Kishore Kumar to become Kishore Kumar. 30 years. 30 years. मतलब इतना टाइम लगा उनको. पर आपके चैलेंजेस क्या थे? बिकॉज आप तो ऑलरेडी एक बहुत बड़े नाम के साथ फिल्म तो इंडस्ट्री अभी भी है. अभी भी वो चैलेंज अभी भी चल रहा है. अभी अभी मैं वो- 73. राइट. मेरे जाने के बाद और ज्यादा ही होगा. मेरे को अभी भी कंपेयर करते हैं तो दैट्स ओके, फाइन. ब्लड आपको कंपेयर करेंगे. वो करने दो. बट एक चीज है, आई रियली एम सो हैप्पी. कुछ संगीतकार जिन्होंने मेरे साथ दिया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, आनंद मिलन, एंड ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली आर डी बर्मन. सभी ने कल्याण जी भाई. कल्याण जी, आनंद जी, लिस्टर्स एंड बापी लाहिरी. या देखिए दिलीप सेन, समीर सेन, और भी हैं, विजू शाह. और कौन है काफी जन. मतलब कि दे ऑल स्टूड बाय मी. राइट. कोई यहाँ पे ऐसा, इफ यू डोंट हैव समथिंग हियर, क्यों कहाँ चांस देंगे? राइट. जस्ट बिकॉज आई एम किशोर कुमार सर, नो, नहीं. यू हैव टू हैव समथिंग. और बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया कि है मेरे लड़के को चांस दो. नो, कभी नहीं बोला. नेवर. एंड आप हमेशा कहते हो, स्टेज पे मैंने देखा है, सुना है कि बड़े अच्छे लगते हैं, ये मेरा ब्रेड एंड बटर सॉन्ग है. ठीक है. और ये जमींदारी है मेरा चेक बाउंस सॉन्ग है. आप ऐसा बोलते हो हमेशा. हाँ. वो किस्सा हमने सुना हुआ, आप सुनाएंगे भी. लेकिन बिफोर, और बड़े अच्छे लगते हैं, धीरे धीरे इट बिकम अ फिनोमेनन. नॉट इमीडिएटली नहीं हुआ था. बड़े अच्छे लगते वाज नॉट माय फर्स्ट सॉन्ग. एग्जैक्टली. सो मैं वही कह रहा हूँ. बट यू से दैट इट्स माय ब्रेड एंड बटर सॉन्ग. उस बड़े अच्छे लगते से पहले का जो दौर था वो किस ये तरह जो का गाना हुआ दिनेश दाम बेड़े हाँ, से, दूसरे साइड में था मोने मोने कतो दिन. उसमें योडलिंग करवाया था मुझे पिताजी ने. बहुत तकलीफ हुई थी. मैंने किया किसी तरह. अभी मैं कर नहीं सकता योडलिंग. अभी नहीं निकलती. नहीं निकलती. जो पिताजी बोलते थे गला तोड़ बिजनेस. उसके बाद मैंने वो गाना हिंदी फिल्मों में फर्स्ट आउटसाइड माय फादर्स कैंप, मुझे गाना गवाया सपन जगमोहन. सपन जगमोहन. Very- They were very close to R.D. Burman at one point. Yes, They yes. were, his Actually, part of his team, Sapanda no? and Jagmohan ji, they were very close to Salil Chaudhary, Bombay Youth Choir. Right. So that's the connection. Right. उन्होंने मुझे रामसे ब्रदर्स की फिल्म दरवाजा में गवाया. Right. दरवाजा फिल्म में होश में हम कहाँ, आई प्लेबैक फॉर अनिल धवन. Okay. पिक्चर 74, दैट वाज माय फर्स्ट आउटसाइड फर्स्ट गाना. Right. पिताजी आए थे महबूब स्टूडियो में मुझे Right. ब्लेस करने. Right. बहुत खुश हो गए थे. दरवाजा, रामसे ब्रदर्स, जो बाद में 78 में रिलीज हुई. माय गुडनेस, 5 साल के बाद. हाँ, वो हो गया. उसके बाद सेकंड सॉन्ग वाज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल. मेरे गलत प्यारे भाई को याद भी नहीं होगा. वो साजिद खान, मदर इंडिया, साजिद, जो मदर इंडिया में चाइल्ड हाँ, आर्टिस्ट थे. तो वहाँ पे मैं और आशा जी का एक डुएट था. थर्ड सॉन्ग वाज सलील चौधरी. सलील दा ने एक फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें राजेश खन्ना जी हीरो थे.
और पिताजी ने भी गाया था गाना, पिक्चर बनी नहीं। अच्छा, पिक्चर बनी नहीं, हमें वो हाँ, एल्बम बन तो रही एक इस गाने में पता नहीं उनको बोले किशोर बहुत ज्यादा पैसा है, उतना बजट नहीं है, लड़के को बोला, मैं सुना अमित गाता है, राइट। तो सलील दा ने मुझे गाना गवाया अगेन महबूब स्टूडियो। वो गाना अभी भी घूम रहा है Right. यूट्यूब में, हमको किसने जाना है, हम किसी को क्या जाने, वी आर फ्री यू गो टू हेल। राइट फैंटास्टिक राइट सॉन्ग, राइट। हाई पिच सॉन्ग। थर्ड वाज मदन मोहन, द ग्रेट मदन मोहन। मदन मोहन जी ने फोन किया पिताजी को, है किशोर सुना तेरा लड़का गाता है? तो बोले हाँ थोड़ा बहुत गा लेता है, क्यों हाँ। उसको भेज। तो पिताजी बोले जाओ मदन मोहन बुला रहे हैं। मदन मोहन, हाँ मारता है वो, थप्पड़ मारता है। खाओ का मुझे डरा दे, ऐसा मारता है, फौजी, फौजी, मदन मोहन फौजी, साहब, हाँ, फौजी मारे। फौजी। क्या बट जेन्युइन उनकी पर्सनालिटी थी ऐसी लोग। तो मैं गया पेडर रोड में मुझे बोले, किशोर का लड़का है तू, आजा बेटा। इतना स्वीट इंसान, इतना बहुत प्यार किया, गाना सुनाया मुझे, सिखाया उन्होंने, है शाम बड़ी मतवाली और आसमान पे लाली, वो भी आज यूट्यूब में घूम रहा है। पिक्चर बंद हो गई। पिक्चर का नाम था, पहले था मीसा, बाद में चालवाज नाम, रिलीज हुआ नहीं बोले मुझे पता नहीं, आशा जी के साथ डुएट था, तो वो फिल्म सेंटर में। बट अमित दा, मैं हैरान होता हूँ, आई एम सो लकी। आज मदन मोहन जी अभी कोई बिलीव करे नहीं करे, बट ही टोल्ड मी बेटा पिक्चर में मैं तुम्हें गवाऊंगा ही, बट द नेक्स्ट डे ही पास्ड अवे। सलील दा तो हमेशा बोलते थे, सलील चौधरी मुझे बोलते थे, मेरे पास पिक्चर नहीं है बेटा, मैं तुम्हें तेरे को गवाता डेफिनेटली। बट दे आर द स्टॉलवर्ड्स ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। उसके बाद बड़े अच्छे लगते, दैट वाज द क्या बोलते हैं, 6 गेम चेंजर। गेम चेंजर। अमित दा, आपने सलील चौधरी साहब के साथ गाया, किशोर दा के डायरेक्शन में गाया, मदन मोहन साहब के डायरेक्शन में गाया, ऑल स्टॉलवर्ड्स, सब बड़े बड़े, कल्याणी आनंद जी, कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई, चोरी मेरा काम। चौधरी मेरा काम। पर आपकी लाइफ का गेम चेंजर आप किस गाने को मानते हैं? मैं जानता हूँ इट्स अ नो ब्रेनर, लेकिन फिर भी क्या है? Of course that song made me मतलब क्या कहूँ कि पिताजी के छत्र छाया से अलग किया, and that was thanks to the one and only R.D. बर्मन। वो गाना मुझे 74 में रिकॉर्डिंग हुई थी, एंड ऑफ 74, तो फिल्म गॉट रिलीज इन 76, राइट, बालिका वधू। बालिका वधू, दैट वाज द सॉन्ग विच चेंज माई ये। वहाँ से वो मतलब कि नेशनल लेवल पे गया वो गाना। हाँ। और बिना का गीत माला में कुछ नंबर 25 या 24 में आया था, मुझे मैं इतना समझता नहीं था क्या है, राइट राइट। बट वही एक गाना था जो कि पॉपुलर हुआ, और जब मैं शो करता था पिताजी के साथ तो वही गाना मैं गाता था, वही ज़्यादा बकबक करता था स्टेज पे, वही गाना बड़े अच्छे लगते हैं। पिताजी पीछे से बोलते थे यार गाना तो गा, तो बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, गाना गा। बट टॉप स्लॉट मिला आपको विद वो लव तो- स्टोरी। हाँ, लव स्टोरी 1982। वो कैसा वक्त था जब आप किशोर दा के साथ गा रहे थे? आप भी गा रहे हैं, किशोर दा भी गाना गा रहे हैं, आप Duet। दोनों डुएट्स गा रहे हैं, बहुत डुएट्स गाए मैंने हाँ। पिताजी के साथ। और आप दोनों, बहुत कम ऐसा हुआ है कि जैसे एस.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन के साथ हुआ है हाँ कि दादा बर्मन भी ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर, आर.डी. बर्मन भी ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर। हाँ हाँ हाँ। ये किसी सिंगर के साथ नहीं हुआ था अभी तक कि सिंगर भी ग्रेट है, उसका बच्चा भी ग्रेट है, किसी और सिंगर के साथ नहीं हुआ। ठीक, let's be honest, you don't have to be modest about I it. don't want to be modest, but some people might not like it तो also। why, अभी तो फैक्ट है, फैक्ट तो है ना कि और किसी के साथ नहीं हुआ। ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज लेजेंड्स एंड स्टॉलवर्ड्स, पर जब आप दोनों साथ साथ इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, जी जी जी, एक तरह से इंडस्ट्री तो देखती है ना कि यार किशोर दा। मैंने उस वक्त आई सैंग विद बाबा के साथ प्रेम विवाह, एक फिल्म बनी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसमें एक ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मिलते रहिए, बहुत अच्छा सुपर हिट हुआ गाना। राइट राइट। आती रहेंगी बहारें, मिलते रहिए, और भी 2-4 गाने, फिर कल्याण जी आनंद जी के साथ पिताजी के गाने, जैसा ये प्रेम विवाह का गाना, मिलते रहिए मिलने से दिल हिल, वो क्या था ना, फॉलो द लीडर, लक्ष्मी बोल दे किशोर दा गा रहे हैं, मिलते रहिए मिलने से दिल, ऐसा करते हैं। वो गाना अभी मैं सुनता, कितना ब्यूटीफुल सॉन्ग, शायद उतना हिट नहीं हुआ लेकिन आज अच्छा लगता है। राइट राइट You know? राइट तो ऐसे पिताजी के साथ बहुत गाने गाए मैं, बहुत सारे गाने गाए, देश प्रेमी में गाया, राइट जा जल्दी भाग जा, नहीं बाबा नहीं, नवीन निश्चल, अमिताभ बच्चन, राइट
दैट Right. वाज अ हिट सॉन्ग, Right. मनमोहन देसाई। Right, right. फिर रफी साहब के साथ गाया मैंने, 11 डुएट गाया, मन्ना के साथ एक गाना गाया। ये बट क्या इंडस्ट्री ने कभी किशोर कुमार और अमित कुमार को एक दूसरे के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश नहीं करी कि मतलब के compete कराने की कोशिश करी हो? नो 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 नो, नहीं। नहीं नहीं नहीं, कभी इंडस्ट्री ने कभी नहीं की। ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स दे मेड मी, गिव मी सेम रिस्पेक्ट इन द सेंस, प्यार से मुझे मिला काम। हाँ। वो जो संगीतकार हैं जो भी थे उस वक्त के, उस दौर में, सब मुझे बहुत प्यार से काम दिया। हम्म। आज जो कंपैरिजन करते हैं वो सोशल मीडिया करते हैं। हाँ, राइट, राइट। मैं तो सही बात बोलूंगा, मैं झूठ बोलने वाला इंसान नहीं हूँ। राइट। ये किशोर कुमार का लड़का, ये अभी तो इन दिनों मैं देख रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा इसमें हूँ, चर्चे में हूँ। ये किशोर कुमार सन। हाँ, किशोर कुमार सन। तो किशोर कुमार सन होना क्या गलत है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे आस्किंग यू। वो क्या गलत? नोबडी टॉक्स अबाउट मैं तो हाँ। आया मेरे मम्मी के पेट से मम्मी आया के ना। पेट से आया। राइट। दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड विद रूमा जी। मैंने कहा तो- रूमा जी से बात शुरू करेंगे एंड देन वी कम टू दैट। हाँ, एंड देखिए, एक इंग्लिश में कहावत है ना, नोबडी किक्स अ डेड डॉग, वही हो गया है। हाँ, हाँ। मैं मरे हुए कुत्ते को लात मारता नहीं। राइट, राइट, तो राइट। ये अभी मैं देख रहा हूँ यार, मैं इतने सालों से गाया, सब हुआ, क्योंकि मैंने देखिए मेरा जो क्या कहूँ, कैरियर, इट वाज लाइक अ वेव्स ऑफ द ओशन, ऐसा गया, ऐसा आया, ऐसा, तो ठीक है, फाइन, राइट। वन हैज टू टेक इट। बट विद लव स्टोरी तो आपका करियर सटा। ए बूम, ऐसा आया एकदम। व्हेन आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव, लव स्टोरी, राइट। तो वो पिताजी मॉर्निंग वॉक करते थे और राजेंद्र कुमार जी मॉर्निंग वॉक करते थे, दोनों से मिल रहे, और दोनों का पुराना ये रिश्ता था। राइट, राइट। एक फिल्म बनी थी एच एस रवेल की, जिसमें पिताजी हीरो थे, मीना कुमारी के साथ, राइट। शरारत, हरनाम सिंह रवेल। हम मत वाले नौजवान, सुपर हिट, राइट। राजकुमार जी भी थे उसमें। Right. तब राजेंद्र कुमार जी वाज असिस्टेंट टू एच एस रवेल। एच.एस. रेबेल, yes. H.S. रेबेल gave him the break also. Yes. राजेंद्र कुमार जी। तो उस वक्त से बोला, रे वो छोड़ो छोड़ो, उनका एक ये था, छोड़ो तकिया कलाम, छोटा छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो, क्या मालूम है, छोड़ो छोड़ो, अरे सुना तेरा लड़का गाता है यार, हाँ गाता है, थोड़ा बहुत गा लेता है। बोले ठीक है, मैं अपने लड़के को ये कर लॉन्च करना, हो जाए, मिलन हो जाए। राइट, पंचम है, टप, ये हो गया ठप, राइट, राइट। यू नो, राहुल रवेल कम्स इन, ये, और गाना रिकॉर्डिंग हुआ। Exactly. और वो भी हीरो का नाम चेंज करके आई थी। फर्स्ट सॉन्ग, हाँ, हीरो का नाम चेंज, मनोज था ना उनका, मेरे ख्याल से ओरिजिनल नाम मनोज तुली। कुमार गौरव। कुमार गौरव रियल नेम इज मनोज तुली। अच्छा, हाँ। Oh, I never knew and that. it got changed to कुमार गौरव later. Oh, So they were thinking कि गौरव कुमार के नाम से लॉन्च करें कि कुमार गौरव। oh, So अच्छा, मनोज तुली से नाम कुमार गौरव हुआ। अच्छा, राजेंद्र कुमार जी रियल नेम इज राजेंद्र कुमार तुली। अच्छा, अच्छा, हाँ। I never knew that. Anyway, हाँ, तो वो the first song recording was ये लड़की जरा सी दीवानी लगती है, मैं और आशीष गा रहे हैं, और पीछे कौन बैठा हुआ है? राज कपूर और किशोर कुमार। हाँ। वो बैठ के बक 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 कर रहे, और इतना बक बक कर रहे हैं, तो आशा जी ने बोला, पंचम इन लोग इतना गड़बड़ कर रहे हैं, तकलीफ हो रहा है। तो फिर पंचम अंदर से बोला, इसमें माइक पे बोला, आप लोग हटो ना वहां से, गाने दो यार। राज को, अरे चलो चलो चलो, उनको गा रहे, हम लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, निकल गए। तो ये पहला गाना। I've seen you doing impressions of S.D. बर्मन, R.D. बर्मन, राज कपूर साहब का पहली बार। चलो 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 चलो, डिस्टर्ब कर रहे हो, वो गाने दो, गाने दो। उसी वक्त जान हाजिर है वॉज एक फिल्म, जब शुरू में मैंने शुरू किया, आफ्टर द 3 सॉन्ग्स, 65, 73, नहीं, हाँ, 73 में अपना ये सपन जगमोहन, राइट, सलील चौधरी, मदन मोहन, राइट, उसके बाद जो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, फिर एक फिल्म आई जान हाजिर है, ओके। इसमें आपटे, शांता आपटे? नहीं, कल्याण जी आनंद जी के असिस्टेंट आपटे, नाम भूल रहा हूँ मैं, हाँ, जो भी हो, ही वो जय कुमार आपटे, ओके, आई थिंक जय कुमार पाटे, जय कुमार पाटे, ओके, आई वाज चोजन, आई sang for प्रेम किशन जूनियर, राइट। अपना प्रेमनाथ जी, प्रेमनाथ जी एंड बीना, मोंटी नहीं, नॉट मोंटी, Monty, नहीं, I'm talking about their mother, Bina Ray's Bina son. Ji's son, right, Bina Rai ji was worked with my father as a heroine right, in Mat Bhare Nayan, right, and she was 1952, 53. Anarkali, she did Anarkali as well. Absolutely. Right. तो I was the voice. जान हाजिर है, मैं दिलराज कौर, मनहर उदास। Wow. Now coming back to love story. Love story से आपका
या आई वेंट एकदम। उसके बाद तो लव स्टोरी के बाद आपने किशोर को हरा दिया था अवार्ड्स में। हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड आपको मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड में याद आ रही है सुपर हिट गाना, याद आ रही है सुपर हिट हो गया, मेरे को अवार्ड मिल गया। मैं राजकोट में परफॉर्म कर रहा था, हाँ तो देयर कम्स अ फोन कॉल, मेरे पिताजी ने फोन किया है तू मेरे को हरा दिया, तो बेस्ट सिंगर मिल गया। राइट हाँ? राइट मुझे याद है मैं पेंटल और राइट। असरानी जी तीनों थे, शो कर रहे थे अच्छा हम लोग राजकोट में, राइट राइट तब फोन आया। राइट। बट स्टेज शोज आपने काफी टाइम, आपने शुरुआती स्टेज शो से की है। बहुत। वो कौन से आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आपके साथ स्टेज शो पे स्टार्ट किया हो? I'll tell you, 1978 there was a show at Lamart school में, जहाँ पे first time my mother introduced me to Alka Yagnik. Alka, if she's watching, that was the first time she sang duets with me on the stage. And then of course after 2-3 years she came to Bombay. राइट। हाँ, और हमने एक साथ एक डुएट भी गाया था फिल्म हमारी बहू अलका। वाह, मतलब कितना अच्छा राजेश है। रोशन। राजेश रोशन का म्यूजिक। आई थिंक दैट वाज अ थर्ड सॉन्ग, हम तुम रहेंगे अकेले यहाँ, अलका के साथ। हाँ तो यू नो दिस इज हाउ, राइट तो शी आल्सो स्टार्टेड सिंगिंग ऑन स्टेज राइट। उस वक्त, यू नो। And later became the मेरे अंगने में कल्याणजी भाई आनंद जी भाई। Yes. Then I sang with all the new Kavita Krishnamurti. Right. I sang Right. कविता के साथ बहुत मैंने गाए, राइट साधना सरगम, राइट राइट। सब तो लव स्टोरी के बाद शुरू हो गया। लव स्टोरी के बाद एक स्टारडम जबरदस्त। नदीम श्रवण, उस वक्त नदीम श्रवण नए राइट, मिड 80s। वो मैंने जीना सीख लिया, एक पिक्चर उसमें मैंने गाया। राइट। फिर शक्ति कपूर, आई थिंक फर्स्ट पिक्चर गहरा जख्म, मुझे याद नहीं आ रहा, जख्मी इंसान, आज तेरी आंखों में, ब्यूटीफुल सॉन्ग नदीम श्रवण। राइट। तो ये होते होते आई वाज इन द याद। पंचमदा तो सब तेरी कसम, आई बिकम तेरी कसम के गाने, ये ज़मीं गा रही है, सुपर, क्या हुआ एक बात, सुपर हिट, क्या हुआ एक बात, तो क्लासिक, दो फिल्में बहुत चली, लव स्टोरी एंड तेरी कसम। लव स्टोरी तो बूम, बुल्सआई। तेरी कसम वाज एवरेज, अबव एवरेज। उसके बाद लवर्स थोड़ा ठंडा हो गया, गाने अच्छे थे, रोमांस में ठंडा हो गया, गाने अच्छे थे, ठीक है, दैट्स ओके। बट धीरे धीरे कुमार गौरव, बट देन हाँ वो ठीक है, बट उसके बाद मैं नहीं, बट उन दिनों में गा रहा था, आई वाज सिंगिंग जवानी। राइट। अल्लाह गुल्ला मजा है जवानी, जवानी नीलम्स फर्स्ट फिल्म, राइट, थिंक। यस, एंड आई थिंक करण शाह वाज द हीरो, राइट राइट। जवानी तो वो चल रहा था पूरा, चोर पे मोर, Right. सब पंचमदा वाज प्राउड विद मी एकदम। बट देन कम्स रामा और रामा। ये एक ऐसा गाना है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कई मर्तबा स्टेज पे। पब्लिक, हजारों हजार पब्लिक आपसे फरमाइश करती है, यू सिंग दिस, एंड इट वाज रेज। यस इट वाज अ सुपर हिट सॉन्ग। पिक्चर चली नहीं, हाँ एक गाना चल गया। 1987 पिताजी चले गए, 88 1 जनवरी इट वाज द रिकॉर्डिंग, अभी भी याद है मुझे। 88 1 जनवरी, हम लोग महाबलेश्वर में थे, मैं, लीना जी, सुमित छोटा था, राइट, 5 साल का था। तो हम तो, बाबा पास्ट अवे इन 13 अक्टूबर, तो उसके बाद हम घूमते रहे इधर उधर, और सीक्रेट प्लेसेस भी, और ज़्यादातर महाबलेश्वर ही जाते थे हम लोग, Right. बिना होटल यहाँ पे। राइट। तो हम लोग गए 31 को फ़ोन आया, कल रिकॉर्डिंग। हाँ, पंचमदा का, वहाँ पे डिनर होटल में फ़ोन आया, क्या कर रहा है तू उधर, मेरे को क्यों नहीं लेके जाता, तुम लोग कैसे जाते हो पंचमदा जाता, क्या कल वहाँ से सीधा फिल्म सेंटर आ जा। राइट। बोले पंचमदा ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं आ जा, बोल रहा हूँ मैं, आ जा। गया वहाँ से जाके, ऐसा कुछ हुआ था, याद नहीं आ रहा। यस, आई ड्रॉप देम एंड आई वेंट टू फिल्म सेंटर। राइट राइट। वहाँ पे रामा और रामा, 1 जनवरी 1988। वाओ। और उसी आफ्टर, उसके 6 दिन के बाद, 6-7 दिन के बाद तेजाब कहते हो कि तुम, और 1-2-3, 1-2-3। तो ये देखो टेबल कैसा चेंज होता है, ये चेंज हुआ। राइट। उसके बाद तो सवाल राजेश रोशन, राइट। किशन कन्हैया, सूट बूट में आया कन्हैया, ये फिर खेल, उस टाइम पे राजेश रोशन आखिर क्यों भी था, आखिर क्यों दुश्मन ना करे दोस्त, उसमें जो आनंद मिलन, बागी, यस, टपोरी, राइट, कैसा लगता है सब। तो अमित कुमार एकदम ऐसा हो गया, अरे वाह, वाह, मजा आ रहा है यार।
राइट। और उसी दौरान आप कंपोज भी करने लगे थे? कंपोज में बहुत उससे पहले करना शुरू किया मैंने। मैं कंपोज तो मैं पिताजी को देख के, पंचमदा को देख के सीखा मैं पूरा। वहाँ बैठा रहता था ना, तो वो मेरे अंदर ही था। तो हैज़ टू स्क्रिबल। तो मेरा फर्स्ट गाना जो मैंने कंपोज किया था, दैट वाज 1984 में, 84 या 85 में, बंगला सारेगामा का आमार भालोबाशा ओके, एल्बम का नाम था। राइट वासुदेव चक्रवर्ती, Right. बासु मनोहरी, राइट राइट he was the arranger, हाँ, all my tunes. राइट। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब उस टाइम पे लता जी या आशा जी, इनको भी आपने अपने म्यूजिक डायरेक्शन में गवाया जी था? बिल्कुल गवाया मैंने। लता जी को फिल्म अमानत, एक बंगला फिल्म में लता जी और आशा जी दोनों को गवाया। आशा जी को मैंने बंगला एक एल्बम किया था, यूनिवर्सल। राइट। आशा, दैट वाज आशा जी खुद बोला, तू बहुत अच्छा कंपोज करता है, पंचम के साथ बैठ के मैंने सुना है, चल करते हैं। शी टोल्ड मी, वाओ, मैं जिंदगी में भूलूंगा नहीं। शी गेव द ग्रीन सिग्नल, जस्ट लेट्स डू इट। एंड इवन नंदू हसन। तो ये फिर मीटिंग हुआ, फिर ताई जो दी हो तो, वो गाना है वो, ताई जो दी हो तो टम 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 टड़ाम। तो आशा जी ने नाम दिया, ताई, इसका ही नाम होना चाहिए, ताई जो दी हो। ताई जो दी हो तो का मतलब हिंदी में मतलब अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो वो यूनिवर्सल ने रिलीज किया। उतना हिट हुआ नहीं, लेकिन आज अगर आप सुनेंगे, इट वाज अहेड ऑफ टाइम। एंड विद लता जी एज वेल। लता जी के साथ मैंने अमानत पिक्चर में उन्होंने उनको गवाया, आशा जी को भी गवाया। तो और क्या चाहिए? किशोर दा ने आपकी कॉम्पोजिशन गाई? यस, माय फादर, आई मेड हिम सिंग इन बंगाली। नाम अमर किशोर कुमार गांगुली, पूरा बायो ये, नाम अमर किशोर कुमार गांगुली, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। राइट। मैं खंडवे वाला हूँ, ये बंगला में। हाँ, तो वो वहाँ पे 3 गाने थे, क्योंकि ये पूरा बहुत लंबा गाना था, तो एक ही साइड में पूरा कवर हो गया था, और दूसरा सेकंड साइड में 2 गाने थे, जीवन कत मधुर है जीवन, कितना मधुर ये जीवन, और एक चाय के ऊपर एक गाना था। तो मैंने बाबा वाज वेरी, ही लव टी, तो चाय लेके चाय को, मैंने चाय के ऊपर, तो मैं ट्यून बनाया, डा 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 डा, एक कप चाय, एक कप चाय, एक कप चाय, वो गवाया, वाह, चाय के ऊपर गाना। वाह। बट आज के जो स्टार्स हैं, क्या वो इमेजिन कर सकते हैं वो दौर का स्टारडम जो किशोर दा को मिला, राजेश खन्ना साहब को मिला, या अमिताभ बच्चन साहब को मिला, या आपने खुद देखा कुमार गौर, लता जी को जो स्टारडम मिला, आज के आर्टिस्ट वो इमेजिन नहीं कर सकते किस तरह का स्टारडम था? यू थिंक? ये आपने मुझे भयंकर प्रश्न पूछा, इसका मैं बहुत क्लियर कट आंसर देता हूँ। मतलब कि आई थिंक गौरव, अभी आज का ज़माना बदल चुका है, आगे और भी बदलेगा। हम जब नहीं रहेंगे, ऐसा रहेगा नहीं रहेगा। तो आई थिंक टाइम के साथ चेंज होना ही पड़ता है, यू हैव टू चेंज विद टाइम। वो वक्त अलग था, वो टाइम ही अलग था। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, आगे और क्या क्या आएगा। एक टाइम आएगा, आज से मेरे ख्याल से 50 ईयर्स के, 100 साल के अंदर रोबो आ जाएगा, तो आप रोबो बन जाओगे, हम तो रहेंगे नहीं, हम रोबो से बात करेंगे, रोबो गाना गाएगा। हाउ डू रिएक्ट टू दीज रील्स जो आती हैं सोशल मीडिया पे, जहाँ पे रफ़ी साहब को दिखाते हैं कि वो किशोर दा के गाने गा रहे हैं, किशोर दा को दिखाते हैं वो रफ़ी साहब का गाना गा रहे हैं, या आज के गाने गा रहे हैं? हाँ, ये रील्स में आते हैं, रील्स में आते हैं, वो आर्टिफिशियल। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। पॉजिटिव सोचो, बट पॉजिटिव सोचो। अच्छा, मैं पॉजिटिव नेगेटिव सोच के क्या हुआ? राइट। अच्छा, मुझे अगर अच्छा नहीं भी लगा तो क्या हुआ? अरे यार, क्या हो रहा था, वो जो टाइम था, अरे वो टाइम चला गया यार, चला गया। यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट। इवन इफ यू डोंट लाइक इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। राइट। देखो, हम लोग एक बात करते थे, अभी भी हम लोग करते हैं कभी कभी, मैं नाम नहीं लूँगा, वो बहुत मतलब कि वो बोलते हैं कि वी हैव सीन द बेस्ट, वी आर सीइंग द W। हाँ, मैं समझ गया। नहीं यार, ऐसा नहीं बोलने का। अमित, सिंगल्स का भी टाइम है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक का भी टाइम है, कुमार ब्रदर्स म्यूजिक कमाल काम कर रहा है, आप सिंगल्स काफी टाइम से गाते आ रहे हैं, सिर्फ बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, खुद के कंपोज चीजें। मैड वाज वन ऑफ द एल्बम्स। ओह, मैड वाज फैंटास्टिक।
Mad was produced by CBS, I think, Pan Music. Ramesh Iyer, my friend, guitarist, world class guitarist, पंचम दास जी, वो हमने लीना जी started writing. कैसे हुआ वो? Yes, Mad अभी सुनता हूँ. It was ahead of time. That's what everyone says. Right. And R.D. Burman released that album, Mad, in 1994. He died, I think, 2 साल पहले. Right. And he said कि ये लड़का ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऊपर से बाउंसर जाएगा कोई. He नहीं said it. It's ahead of time. Right. तो बाउंसर क्या है, अभी मैं सुनता हूँ, अभी people are liking it. Right. Because of social media. Yes, thanks to social media, definitely. आपके जो YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, they love Yes, your yes, 100%. Oh Sweetheart Right. was again I did. दम दमा दम एक एल्बम किया मैंने. Right. तो and then आज तो जाके अभी तो since 2012 बाबा मेरे, if I'm not wrong, 2015 में, Right. 2015, Right. that was my 50th year In the celebrated film industry. in film In the industry. film industry. And Baba Mere, I made my daughter Muktika Singh. Right. I started with 0 subscribers Hmm. on KBM and Right. official. Today आप देखो आज कितना हो गया, 2,69,000, बिल्कुल. 70,000 जा रहा है. बिल्कुल जा. और ऑर्गेनिकली जा. ऑर्गेनिक जा रहा है. Yeah. And I Without remember bribing. आपके 50th जो without bribing, without before you say No thanks to no corruption. thanks to corruption. So, one more aspect of your journey, Shabash Daddy. Your father किशोर दा चाहते थे कि आप हीरो बने, like him. I was a bad actor. I'm being honest. मैं डायलॉग भूल जाता था, लेकिन शाबाश डैडी वाज फन. बढ़ती का नाम दाढ़ी. बढ़ती का नाम दाढ़ी में हम पिताजी और हमने सुन चाचे बोल भतीजे गाना गाया हमने. शाबाश डैडी का सबसे इंटरेस्टिंग था कि किशोर दा मूंछ नहीं हटा रहे हैं. हाँ. और एंड तक आते थे आप मूंछ रख लेते हो, किशोर दा मूंछ हटा लेते. that was a slapstick, you know. We was Right. idea क्या था हाँ. कि शाबाश डैडी. हाँ. लड़का बोल रहे वाह शायद आप मेरे शादी करने जाते, आप खुद ही शादी कर रहे आप हो, खुद ही रोमांस कर रहे हो. रोमांस कर रहे हो, वो भी एक फिशर वुमन के साथ. राइट. महमूद भाईजान वाज देयर. बिल्कुल. पर शाबाश डैडी के गाने सुनिए आप. The film itself also very वो जो दौरे खिजा था दिल के चमन में, मुझे जो गवाया था उन्होंने Right. महबूब स्टूडियो में, Right. लाइव रिकॉर्डिंग. Right. और मिक्सर में पिताजी बैठे और कौन बैठे, महमूद भाईजान, Right. आशा जी बैठी थी. Wow. अभी तक याद है. Wow. तो देखिए आई फेस्ड, मैं और सब मुझे बोल रहे क्या गा रहा है, तो बहुत अच्छा गा रहा है, यहाँ पे ऐसा कर. सो दीज आर द थिंग्स आई हैव लर्नड. कमाल की जर्नी है. मैं 80s में जब देखता हूँ तो यू वर कुमार गौरव वॉइस, देन यू बिकेम अनिल कपूर वॉइस, देन गोविंदा, आमिर खान, सलमान खान, निश्चय, ओपी नैयर साहब के साथ गाना गाया मैंने. हाँ. नैयर साहब निश्चय में मुझे सब गाने का. सलमान खान, करिश्मा कपूर, राइट. यस निश्चय. बप्पी सोनी, द वन हू मेड ब्रह्मचारी विद शम्मी कपूर साहब. यस मैंने बहुत. आई थिंक आपने दिलीप कुमार जी के लिए भी गाना गाया. यस, एक गाना गाया किला फिल्म, किला पिक्चर में. शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अनिल कपूर, कुमार गौरव, प्रेमनाथ जी के लिए भी गाया गया ढोंगी में. हाँ, ढोंगी प्रेमनाथ जी के लिए गाया. दिल में बजी गिटार वो द रेज. अशोक कुमार के लिए गाया. क्या बात करो. तो दादामणि के लिए गाया. मेरे को बोल रहा है तू मेरे लिए गाया, किशोर को नहीं गाया, तू क्यों गाएगा? तू मेरे लिए गाया. ठीक है, अच्छा गाया. सोनी कोमी का म्यूजिक था. राइट, सोनी कोमी. यस, वो पिक्चर गाना मुझे याद नहीं. राइट, सोनी कोमी. आई sang for everyone. राइट. एंड टुडे आज मैं चर्चे में हूँ. चर्चा क्या है? ये आदमी को गाना नहीं आता है. नहीं दादा, ऐसा नहीं है. आई डोंट थिंक सो. क्या बात. ये इज ये लेजेंड? तो मैंने बोला लेजेंड नहीं, ये रखना जरूर. मैंने बोला लेजेंड नहीं, लेजेंड. लेजेंड बकवास कर रहे थे. लेजेंड. अभी एक जन ने मेरे को एक बंदा ने मुझे मेल, देखिए, यू हैव टू फेस हर्डल्स एंड एवरीथिंग. अच्छे इंसान भी होते, अच्छे फैंस भी होते. 95% लव्स मी. राइट. 5% थोड़ा गाली गलौज देते हैं. ठीक है. एक ने मुझे बोल दिया था आज से 4 साल पहले, फ्लूक है, यूर अ फ्लूक. मुझे अच्छा लगा. मैंने चला एक गाना तो बनाऊंगा मैं फ्लूक करके. मेरा सॉन्ग था. नहीं बना. अभी मैं एक गाना बना रहा हूँ, मैं आपके इसमें दे रहा हूँ. एक गाना इसका मुखड़ा लिख चुके हैं, लीना जी ने लिख दिया है, मुझे अंतरा बनाना है. गाने का नाम है बकवास. एंड बकवास इज गोइंग टू बी
अभी आप समझ लो क्या होगा, क्योंकि आज इंडिपेंडेंट म्यूजिक को कोई रोक नहीं सकता। नहीं रोक सकते, बिल्कुल नहीं रोक देयर इज नो सेंसर ऑफ दैट। सकते, बिल्कुल नहीं रोक सकता। तो वो बकवास तो बहुत मजा, आपको मजा आएगा, जो म्यूजिकल है उनको मजा आएगा। राइट राइट तो ये जो मैं कह रहा था ना कि मुझे जो बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ओके करे, राइट, मुझे ओपन टू क्रिटिसिज्म। आई एम होटल ऑफ कोर्स, बट आपको ये नहीं लगता लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो होता है, चॉइस But होता ही है। ये कैसे भूल जाते हैं? वो मुझे नरसिम्हा का वो गाना याद है, जिसके लिए लक्ष्मी जी ने कहा था कि ये गाना विल बी अ सुपर हिट। जाओ तुम चाहे जहां, राइट, सुपर हिट। सुपर हिट गाना था। लक्ष्मी जी ने उस टाइम बोला, हमें कौन लेना क्या, और तू स्टार बन जाएगा, गाना दे रहा हूं तेरे को, सुपर हिट। अभी भी मुझे गाना पड़ता है राइट राइट, तेजाब हाँ, के गाने और जाओ तुम चाहे जहां, दीज टू इज अ मस्ट फॉर मी। इवन बागी के गाने कभी आनंद मिलन गिव मी सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बप्पी लाहिरी, राइट आनंद मिलन के कितने गाने, अच्छे अच्छे गाने गवाए मुझे। राइट राइट, तेरे लिए सारी उम्र जागूं, व्हाट अ सॉन्ग। बप्पी लाहिरी, वो मुझको है जिंदगी। सो आई हैव डन माय बिट यार। बीइंग नोन एज किशोर कुमार सन और बीइंग रिमेम्बर्ड फॉर योर ओन हिट्स। किशोर कुमार अगर नहीं होते तो मैं होता ही नहीं, ये तो बात सही है। और माय मदर, नोबडी टॉक्स अबाउट हर। यस यस, बोथ पेरेंट्स नहीं होते तो Yes, अमित नहीं कुमार आज होते। यहाँ पे बैठ के आपके सामने इंटरव्यू करता। नहीं करता, नहीं सो आई करता। हैव टू गिव क्रेडिट टू माय फादर। राइट राइट। दादा, आपका बर्थडे बचपन में कैसे मनाते थे? मेरा बर्थडे, जन्मदिन बचपन में जूहू चर्च में हम जब रहते थे तब मेरा थोड़ा सा शेडी शेडी जो याद है मुझे, 3 साल या 4 साल में तो पिताजी वो वहाँ जस्ट वहाँ पे एक शैक हुआ करता था, तो वहाँ पे वो सब कार्टून फिल्म्स दिखाते थे पिताजी, वहाँ पे अरेंज होता था। और मतलब खुद भी मुझे शूट करते थे। जो मैंने जिक्र किया था कि ज़्यादातर हम वी हैव लॉस्ट जो 16 mm उनके पास कैमरा था, तो उसमें उस वक्त सब द सेलिब्रिटीज ऑफ देव साहब के लड़के भी आते थे, सब बच्चे बच्चे सब हाफ पैंट पहने हुए हाफ सब। पैंट पहने हुए थे सब, हम लोग सब। हाँ, 25 साल का उम्र जब मैं था, आई थिंक 1977, आई थिंक व्हेन आई वाज 25th, 25 साल का बर्थडे जो हुआ था किशोर साहब के बंगलों में, इन्होंने पार्टी थ्रो की। वो कभी पार्टी में बिलीव करते नहीं थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी। वहाँ पे सब आए थे, दादा मुनि तो खैर, अशोक कुमार जी तो थे ही, अशोक कुमार, राज कपूर, देवानंद, दत्त साहब, राजेश खन्ना, सब म्यूजिक डायरेक्टर, राजेश रोशन, पंचमदा नहीं थे, पंचमदा आई थिंक आउट ऑफ स्टेशन थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सब। तो वहाँ पे पिताजी हारमोनियम लेके मूड में आ गए थे, और उनके जो गुरु थे, पिताजी के गुरु कुंदन लाल सहगल, सहगल साहब के गाने सुनाए थे उन्होंने, हाँ हाँ हाँ, खुद हारमोनियम हाँ, बजा हाँ, के। हाँ। और वो अगर उस वक्त हमने वो सब था नहीं, उस वक्त अगर एआई होता, ये सब होता, तो सब सब रिकॉर्ड होता रिकॉर्ड हो जाता। तो वो जो गाए थे उन्होंने, द वे ही वाज सिंगिंग, एवरीवन वाज पिंडर ऑफ साइलेंस था पूरे हॉल में। सब ड्रिंक कर रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन सब देख रहे थे। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट दिया था पिताजी को देव साहब और दादा मोनी सब, बिकॉज दे वर आल्सो फ्रॉम दैट एरा ना। राइट। पर जो तू जो गा रहा है, जो गाया, सहगल से भी बेटर गाया। आह, दिस वाज द कमेंट। वाओ, वाला ऐसा नहीं बोलने का, वाह बोलते हो, मेरे गुरु हैं। उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि एक दौर आया था कि सारेगामा वांटेड किशोर कुमार सिंग्स सहगल, तो Right. कुछ 100 सॉन्ग्स ऑफ सहगल अगर वो होता, एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, अरेंज्ड। रात को मैं और पिताजी सो रहे हैं, अचानक बाजू से पिताजी, नहीं मैं नहीं गाऊंगा। हाँ, कल रिकॉर्डिंग, दिस इज अनप्रेडिक्टेबल साइड ऑफ माय फादर, नहीं मैं नहीं गाऊंगा। तो क्यों? तो अगर मैं उनसे अच्छा गा लिया, मुझे मालूम है आई विल सिंग बेटर। माय गॉड, वो मेरे गुरु हैं, गुरु रहने दो। द फर्स्ट सॉन्ग ऑन कल भी आज भी मेरे शो पे जो आया था वो था हाँ। ये ज़मी गा रही, या राइट? एंड द फर्स्ट टाइम आई वेंट ऑन स्टेज एज एन एंकर वाज विद यू, ओह इज इट? राइट? सो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। Yes, yes, yes. और रेडियो सिटी, हम 3 जुलाई को अपना बर्थडे मनाते हैं। अमित दा भी 3 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 3 जुलाई को पैदा हुए थे, हम भी 3 जुलाई को हुए। अच्छा। यस, सो अब Oh. 3 जुलाई को जब हम मिले हैं
तो एक दूसरे को हम क्या कह सकते हैं? विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस रेडियो सिटी। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।